अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप सो आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और उनमें से एक नेमत ये है कि हम हर रात के बाद सुबह उठते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी तस्बीह बयान करते हैं और फिर जो सोचा होता है वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने दिन के लिए, उनको पूरा करने के लिए कोशियाँ होते हैं। इससे बड़ी नेमत है कोई कि हम जो सोच रहे हैं अल्लाह ताला हमें इतनी इस्तात दे रहा है और इतनी हमें मौका दे रहा है कि वो सारे काम हम अपनी सोच के मुताबिक कर पाते हैं। और अगर कुछ नहीं भी कर पाते तो भी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। आज काफ़ी चीज़ें मैंने सोची हुई थी कि इनकी डीप क्लीनिंग करनी है। इनमें से एक ये है, ये बर्तन रखने वाला जो है ना बास्केट है और बर्तनों का पानी इसमें आपको पता है स्टेन्स काफ़ी लग जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं। इसको तकरीबन ट्वाइस मंथ्स जो है ना इसको वॉश करवाना पड़ता है। और चूँकि प्लास्टिक है और इसको मट्टी और सारी चीज़ें ना इसके ऊपर चिपक भी ज़्यादा जाती हैं, लेकिन आयरन का भी ठीक नहीं रहता, उस पर रस्ट आ जाता है। सो आज मैंने ये अपनी हेल्पर को, आंटी को कहा था कि इसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर दे। साफ़ हो जाता है, वैसे बिल्कुल शाइन देने लग जाता है। देखें कितना नीट हो गया। नाश्ता मैंने किया नहीं है आज, बस मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ और साथ में आंटी खाएंगी और मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अभी मेरा नाश्ते का मूड नहीं हो रहा। कुछ काफ़ी काम ना आज मैंने वॉशिंग वाले, धुलाई वाले करवाने हैं। महीने के अंदर मैं 2 दफ़ा अपने वॉशरूम्स जो है ना वो वॉश कराती हूँ, थोड़ा सा डीप जिसे कहते हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना ही वॉश होते हैं, लेकिन जिस तरह उसकी वॉल्स हो गई, उसकी सारा इंटीरियर है ना वो सारा मैं करवाती हूँ। बस मैं वेट कर रही हूँ दूध बॉईल हो जाए। दूध बॉईल होता है तो मैं जो है ना जाती हूँ अंदर और उसको साथ वॉश कर देखती हूँ कैसे वो कर रही है और साफ़ सुथरा करवाना है आज, क्योंकि बच्चे चले गए स्कूल तो अब मेरे पास काफ़ी एम्पल टाइम है उसको देखने का और उनको इंस्ट्रक्ट करने का। टाइल्स को अगर आप बार बार हार्पिक से वॉश करवाएंगे ना डेली बेसिस के ऊपर या एक वीक में भी 2-3 दफ़ा, तो उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसलिए वीक में सिर्फ 1 दफ़ा हार्पिक से वॉश करवाती हूँ और महीने के अंदर 1 दफ़ा ना मैं उसकी जो दीवारें हैं, सारी जो इंटीरियर है, उन सबको जो है ना मैं वो क्लीनर से वॉश करवाती हूँ ताकि उसकी शाइन जो है वो मेंटेन रहे। खुद से वैसे अगर हम करें ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। हेल्पर्स उतना अच्छा नहीं करती, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा सफोकेशन है और इसमें खुद से करना भी एक जहाद से कम नहीं है। एटलीस्ट मेरे से तो खुद से नहीं होता, तो मैं तो इन्हीं पे रिलाई करती हूँ और जिस तरह वो कर दें ये उनकी मेहरबानी है। खुद से करने बैठे हैं तो फिर बस यही काम कर सकते हैं हम, बाकी और कुछ नहीं कर सकते, जबकि दूसरे काम भी जो है ना वो साथ साथ आपको करने पड़ते हैं। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा जो है ना इस मामले में वो नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, इनसे भी गलतियाँ हो जाए तो कोई मसला नहीं। अब मैं दूसरे वॉशरूम में आ गई हूँ। ये भी इंसान है, हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए। मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा वॉशरूम नहीं करवाती। आज 2 करवा लूँगी और 2 मैं जो है ना कल या परसों करवा लूँगी। एक ही दिन में अगर वो 4 वॉशरूम करेगी ना वॉश, तो उसका भी जो है ना वो कचूमर निकल जाएगा। और कितनी सफोकेशन है, आपसे ज़्यादा और मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है अगस्त की गर्मी और उसकी सफोकेशन। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, ज़रा भी हवा नहीं है। और इसके अंदर ऐसा काम करना, वॉशरूम साफ़ करना, क्योंकि क्लीनर्स की भी आपको जानते हैं कि कितनी स्मेल होती है, उसके साथ आपने इतनी देर तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं एक वॉशरूम को अच्छे से क्लीन करने में और वाइप करने में। तो बस हिम्मत है इनकी और अल्लाह ताला इन पे भी फ़ज़ल करे और हम पे भी फ़ज़ल करे इंशाअल्लाह ताला। यही हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ये लोग हैं तो हम अपनी चीज़ों की मेंटेनेंस को जो है ना वो कायम और दायम रख सकते हैं। आप खुद करने लगेंगे, आप कितने मोटिवेटेड होंगे। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आप कहेंगे जी मेरे से नहीं होता इतना सारा काम। सो दे आर ब्लेसिंग फॉर अस। अब ये वॉश बेसन को जो है ना वो अच्छे से साफ़ कर रही है
बहुत ज़्यादा आप ना अपने इंटीरियर को क्लीनर से साफ़ ना करवाया करें, क्योंकि जो क्रोम होता है वो ख़राब हो जाता है और क्रोम की पॉलिश भी एज सच दोबारा से रिगेन नहीं होती। सो कोशिश करें कि इतना ज़्यादा यूज़ में जब लाते हैं तब पानी उस पर इतना ज़्यादा गिराए ही ना, एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और उल्टे पुल्टे मार्केट से जो क्लीनर मिलते हैं ना, उन क्रोम की क्लीनर मिल रहे हैं जी, क्रोम का कोई क्लीनर नहीं होता, क्रोम पानी से ख़राब हो जाता है। सो बेस्ट उसका यही है कि आप उसकी एहतियात करें। और अगर आप कोई क्लीनर लगाएंगे ना तो उसका ये होगा कि वो उसका जो असल कलर है वो भी ख़राब हो जाएगा। सो मैं तो इतना ज़्यादा क्लीनर यूज़ नहीं करती और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे क्रोम जो है वो उनकी शाइन भी बरकरार है, कोई ख़ास ख़राब नहीं हुए। दीवारों पे जो ये टाइल्स लगी हुई हैं इनको मैं स्कॉच ब्राइट के साथ जो हार्पिक रेड वाला क्लीनर होता है ना, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दें। वैसे सर्फ अगर आप नहीं भी डालते ना तो भी काम बन जाता है, लेकिन मैं डालती हूँ थोड़ा सा, और वो आप इसको बना के दे दें तो ये बड़ा अच्छा सा जो है ना एक वो क्लीनर बन जाता है। और अगर ब्रश है आपके पास कोई, तो ये जो फाइन लाइंस होती हैं टाइल्स के सेंटर में, इनको आप किसी ब्रश की हेल्प से जो है ना वॉश करें। जो बाथ एरिया होता है वहाँ पे वाटर स्टेन्स जो हैं वो थोड़े से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आ जाते हैं। और अगर इस ब्रश की है जो सॉफ्ट ब्रश है, बहुत ज़्यादा हार्ड टूथ ब्रश नहीं लेना आपने, क्योंकि उससे उनकी जो सेंटर फिलिंग है वो भी निकलने का ख़तरा होता है। एनीवे इससे आप ये साफ़ करें, और ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये साफ़ नहीं करेंगे ना तो वो जगह स्लिपरी हो जाएगी, और स्लिपरी होने से आपको वहाँ से ख़तरा होता है कि आप कहीं वहाँ से फिसल ना जाएं। तो ये बाथ एरिया अपना बहुत नीट रखा करें, वॉशरूम बहुत ज़्यादा साफ़ रखा करें। कोशिश किया करें वॉशरूम में कोई कपड़ा हैंग ना करें, क्योंकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वॉशरूम इज़ नॉट अ फेवरेट प्लेस, तो इसके अंदर कोई कपड़ा ना रखा करें। उसके ऊपर जो है ना वो शयातीन जो है वो आ जाते हैं। वॉशरूम के दरवाजे हमेशा बंद करके रखा करें, खुले ना छोड़ा करें। साइंटिफिकली भी ये अनहाइजेनिक हैं और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैं थोड़ा सा लो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ, इस वक्त 12 बज रहे हैं, तो खाने का तो टाइम अभी नहीं है, ना मैंने खाना भी बनाया है। सो आई एम जस्ट टेकिंग सम नट्स, अ कप ऑफ टी एंड फ्यू रस्क। आपको एनर्जी मिल जाती है। और वैसे भी मैं शुरू से ही ज़्यादा जो है ना हैवी नाश्ता नहीं करती, हल्का फुल्का करती हूँ। पहले जब मैं जॉब पे जाती थी तब भी जल्दी जल्दी होती थी, इसलिए आदत ही नहीं है इतनी ज़्यादा हैवी नाश्ते की। हाँ, सिर्फ संडेज़ होते हैं जिसमें हम ना हैवी नाश्ता करते हैं, बाकी वीकडेज़ के अंदर को ख़ास हैवीनेस जो है ना वो आई डोंट लाइक इट। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, और खाने में आज मैंने जो बनाना है वो क्या बनाना है, भिंडी बनानी है। हाँ, भिंडी बना के रख दी हुई है मैंने, बस अभी मैंने ऊपर चढ़ा देनी है। बच्चों के आने से पहले पहले मैंने जो है ना भिंडियाँ पका के रोटी पका के रख देनी है, और फिर ताकि वो आए तो उनको जो है ना वो रेडी खाना मिलता है, और वो फिर बहुत तंग करते हैं अगर खाना ना बनाओ। नहीं जी, शाम हो गई है और बच्चे जो है ना आज वो मुझे उन पर बहुत प्यार आ रहा था, तो मैंने ना उनके उठने, वो सो रहे हैं इस वक्त, और मैंने उनके उठने से पहले ना कोकोनट कुकीज़ जो है ना वो तैयार कर दी हैं। अब वो उठेंगे, कोकोनट कुकीज़ खाएंगे, इंजॉय करेंगे और माँ को देंगे दुआएं। और आपसे भी दुआओं की तलबगार मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मोटिवेशन है जो मुझे हर नए दिन कुछ करने पे मजबूर करती है। अल्लाह हाफिज़।